Good afternoon, student. And today we are going to discuss the some representation of the convolution code like code tree, Taylor's diagram, and the state diagram. Now, first of all, I am going to explain what is a code tree, how it can be formed, how it can be represented. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको एक्सप्लेन करने के लिए we consider the two diagram, that is the block diagram of the convolution code and the state of the encoder. Okay, now the topic is the representation of convolutional code. Now, first of all, consider the block diagram of the convolution code. Now, for the block diagram, it consists of the shift register of 2 bit M1 and M2, and here is the M. Here M is called message bit, and M1 and M2 is called previous two successive bits. Okay, now there is the two output. This is the modulo addition in which all the bits are there. We get output V1, and one more modulo addition for output V2. We get M1 and M2. This is the block diagram of encoder. So first of all, I am going to explain uh, what is this. This is the block diagram of encoder. By using this block diagram of encoder, here we represent the convolution code in the form of the graphical form. Now there is a shift register of the 2 bit in which contain M1 and M2. Simply it represent the previous two successive bits, and here M is the message bit. मीन्स यहाँ पे ये है कि हमें जो भी हमें जिस बिट्स को हमें इनकोड करना है, जिस मैसेज बिट को इनकोड करना है, वो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से एंटर होगा. ठीक है, एंड बाय डिफॉल्ट हियर वी टेक द इनिशियल वैल्यू M1 एंड M2 की जो वैल्यू होगी वो 0 0 होगी. हम उसको प्लेस करेंगे एंड फाइनली वी गेट द टू आउटपुट. एक्चुअली द जो हमारा जो कन्वोल्यूशन इनकोडर होता है वो एक सिंगल बिट को दो बिट आउटपुट में कन्वर्ट करता है, 2 बिट आउटपुट में कन्वर्ट करता है. तो हमने जो यहाँ पे आउटपुट को इंडिकेट किया हुआ है, जैसे हमारा V1 हो गया, V2 हो गया, हमने जो इंडिकेट किया हुआ है, और इंडिकेट करने के साथ ये जो V1 आपका है ये तीनों बिट्स का एक्सॉर है, और जो V2 आपका है वो M1 और M2 का एक्सॉर है. ओके, ये चीज है. नाउ सेकेंड फिगर हमें यहाँ पे एक और चीज देखना होगा कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ इनकोडर. ओके, नाउ वन मोर फिगर इज द स्टेट ऑफ इनकोडर. M2, M1, state of encoder 0 0, 0 1, 1 0 and 1 1. State A, B, C, D. तो ये जो आपका फिगर है दिस इज स्टेट ऑफ इनकोडर. एक्चुअली हमें क्या है कि कन्वोल्यूशन कोड को हमें यहाँ पे स्टेट के फॉर्म में दिखाना है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द ABCD.
हमने देखा हुआ है, तो हमने ये स्टेट ऑफ इनकोडर को डिफाइन कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ द M1 एंड M2, और ये स्टेट ऑफ इनकोडर है। इफ द वैल्यू ऑफ M1 and M2 is equal to 0 0, then state is A. If the value of M1 is equal to 1 or M2 is equal to 0, then state will be the B. If the value of M1 is equal to 0 and M2 is equal to 1, then state is C. And if the both the value of M1 and M2 is equal to 1, then state is the value of the state is D. तो अब हम जो है यहाँ पे इस ब्लॉक डायग्राम और इस स्टेट ऑफ इनकोडर के हेल्प से हम कोड ट्री को बनाना है। ओके, तो अभी जैसा हमने डिस्कस किया कि हम यहाँ पे इनिशियल में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M1 M2 की वैल्यू क्या होगी, बाय डिफॉल्ट हम किस स्टेट से हम स्टेट्स को ड्रॉ करेंगे, तो वो स्टेट हम मान लेते हैं A। हम यहाँ पे हम A स्टेट से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे ए स्टेट से ड्रॉ करेंगे। और सिंपली थोड़ा सा मैं सिंपली इसको मैं लिखने के लिए मैं यहाँ पे जरा इसको ऊपर ऐड कर देता हूँ। दिस इज M, दिस इज M1 एंड दिस इज M2। ओके, यहाँ मैं एरो से इंडिकेट कर रहा हूँ स्टेट्स को इंडिकेट करने के लिए। इफ वी मूव अपवर्ड साइड मीन्स हियर M is equal to 0, and if we move downward means M is equal to 1। ये हम जो ड्रॉ कर रहे हैं सिंपली दिस इज द कोड ट्री। बेसिकली हम जो ये ड्रॉ कर रहे हैं ये हम कोड ट्री को ड्रॉ कर रहे हैं। तो कोड ट्री को हम जो इनिशियल हमने जो स्टार्ट किया हुआ है दैट इज फ्रॉम ए स्टेट, बिकॉज इट्स द वैल्यू ऑफ M1 एंड M2 इज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 0। मीन्स जब हम किसी चीज को जब इनिशियलाइज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज होती हैं। सिमिलरली इन द कन्वोल्यूशन कोड the by default value is equal to 0 0। Now here we take the state A, the value of M1 and M2 is equal to 0 0। Now our next step, here we take the value M that is 0 or 1, या तो हम 0 प्लेस करेंगे या तो हम 1 प्लेस करेंगे। If we take the value of M is equal to 0, then we move upward side means like that, इस तरीके से हम मूव करेंगे। ओके, हमने इंडिकेट किया हुआ है अगर आपका M, अगर इनपुट M is equal to 0 है मूव अपवर्ड साइड, इफ M is equal to 1 देन मूव डाउनवर्ड साइड, इस तरीके से हम मूव करेंगे। ओके, एंड आफ्टर दैट हमने इनिशियल स्टेट ये लिया हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक हियर 0 0 हमने लिया हुआ है मीन्स मूव अपवर्ड साइड, हमने ये अपवर्ड साइड हमने ये मूव कर लिया, ठीक है। देन व्हाट इज द आउटपुट, आउटपुट क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द आउटपुट। आउटपुट कैलकुलेट करेंगे तो आउटपुट कैलकुलेट के लिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो V1 है, ये हमारा जो V1 है इट इज द मॉडुलो एडिशन ऑफ ऑल द 3 बिट्स मीन्स हियर all are 0। we know if the number of ones are even then output is equal to 0 in modulo addition। if the number of ones are odd then the value of modulo addition is equal to 1। okay, here simply there is a no ones, simply the value of v1 is equal to 0 and v2, this is XOR of these two m1 m or m2 and we get 0। now write the output here 0 0। ओके, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट के लिए हमें करना क्या, हमें यहाँ पे जो कंटेंट है नाउ शिफ्ट 1 बिट राइट, 1 बिट राइट शिफ्ट करेंगे, दिस बिट कम टू दिस वन दैट इज 0 एंड दिस कम टू दिस वन एंड दिस इज द ब्लैंक, ठीक है। ओके, आफ्टर शिफ्टिंग द 1 बिट राइट साइड एंड वी गेट here m1 and m2 is equal to 0 0। now compare with this table, according to the m1 is equal to 0 and m2 is equal to 0, the state will be the A। ये हमारा नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, हमारा यहाँ पे ये A मिलेगा, नेक्स्ट स्टेट विल बी A। तो अभी हमने क्या स्टेप्स को फॉलो किया हुआ है, हमने स्टेप्स को ये फॉलो किया हुआ है कि हमने इनिशियल बाय डिफॉल्ट हमने स्टेट A को लिया हुआ है, देन पुट द वैल्यू 0 0 हियर, देन here we take the one by one state and take the value m is equal to 0 and 1, ठीक है। हम सारे स्टेट के लिए लेंगे एंड फाइंड करेंगे कि व्हाट विल बी द आउटपुट एंड आल्सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेट,
हमें ये चीजें फाइंड करना है। तो अभी हमने इनिशियल बाय डिफॉल्ट स्टेट हमने ए लिया हुआ है, फिर इस स्टेट पे आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो, मींस इनपुट हमारा क्या है, m इज इक्वल टू 0, देन आउटपुट इज इक्वल टू 0 0, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट विल बी द a. Okay, now here we take one, means move downward like this. So first of all calculate what will be the output. Output XOR of R3, odd number of 1 means 1, V1 की वैल्यू 1 हो गई, and B2 is XOR of the M and M2 means also this also is equal to 1, place 1 1. Then what will be the next state? नेक्स्ट स्टेट क्या होगा आपका, नेक्स्ट स्टेट के लिए राइट शिफ्ट 1 बिट, ये आपका 0 यहां पे आ गया और ये आपका 1 यहां पे आ गया. देन अकॉर्डिंग टू m2 is equal to 0 and m1 is equal to 1, the next state will be the b. This is your next step b. Okay, तो अभी हमने यहाँ पे स्टेट ए को लिया था, और स्टेट ए को लेने के बाद हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया है, हमने यहाँ पे फाइंड किया है कि जब आप m इज इक्वल टू 0 दोगे तो किस स्टेट पे जाओगे, आउटपुट क्या होगा, जब m इज इक्वल टू 1 दोगे तो किस स्टेट पे जाओगे और आउटपुट क्या होगा. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेट क्या लेंगे, b लेंगे. देन अकॉर्डिंग टू द b, according to the b, the value of m1 is equal to 1 and the value of m2 is equal to 0. Okay, means we are here, हम यहां पर हैं. First of all here we take m is equal to 0. तो जब हमने यहाँ पे m is equal to 0 लिया हुआ है, in that case what will be the output, v1 हमारा 1 होगा और v2 हमारा क्या होगा, 0 होगा. That is right here 1 0. देन नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, 1 बिट शिफ्ट करेंगे, ये आपका 1 यहां पर आ गया और ये 0 आपका यहां पे आ गया. m2 is m1 is equal to 0 and m2 is equal to 1. m1 is equal to 0 and m2 is equal to 1 means this is the state C. this state C, ये स्टेट C आपको फाइंड हो गया. ठीक है, तो स्टेट लाइन बना दे रहा हम, दिस इज द स्टेट C. After that again take the B state, m2 वैल्यू 0 आपकी है और m1 की वैल्यू आपकी 1 है. Now take value 1 means here we move downward, what will be the output, then b1 is XOR of all 3 bits means 0 and b2 is the XOR of this and this m and m2 and we get 1 means output is equal to क्या हो गया आपका, आउटपुट आपको मिल गया 0 1 एंड नेक्स्ट स्टेट क्या होगा हमारा, 1 बिट शिफ्ट कर देंगे तो ये आपका 1 यहाँ पे आ गया और ये 1 आपका यहाँ पे आ गया 1 1. m2 वैल्यू 1 1 पे नेक्स्ट हमारा क्या होगा स्टेट, दैट इज d. ये हो गया. तो अभी हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया, हमने b स्टेट को हमने लिया हुआ है, b स्टेट से जब आपने इनपुट को 0 दिया हुआ है वी गेट आउटपुट 1 0 and next state will be the C, and if we take the input m is equal to 1, the output is equal to 0 1 and next state will be the D. ये हमने फाइंड कर लिया. Now after that take the state C. For state C the value of m1 is equal to 0 and m2 is equal to 1. Now take here 0 means here we move upward side. Okay, upward side move कर रहा है. Then what will be the output, XOR of the all the 3 bit is equal to 1 and XOR of this and this is equal to 1 means here output is equal to 1 1
Then what will be the next state? Next state, right shift one bit. This will be the 0 and this will be the 0. For m1 and m2 is equal to 0 0. The state m1 and m2 0 0 पे हमारा state क्या है? This state will be the A. Okay. Now again take the state m1 equal to 0, m2 equal to 1 and take here 1, means move downward side. What will be the output? Output, the XOR of all the three is equal to 0 and these two is also is equal to 0, means here 0 0. ये हो गया. After that, what will be the next state? Right shift one bit. This is the 0 and this is the 1. m2 is equal to 0 and m1 is equal to 1. The next state will be the B. ये हो गया आपका. Next state will be B. After that, now finally last, take the 1 1. Here 0 means move upward side. What will be the output? V1 is equal to 0 and V2 is equal to 1, that is 0 1. What will be the next state? Next state, ये 1 यहाँ शिफ्ट हो गया, ये आपका यहाँ पे 0 शिफ्ट हो गया. m2 is equal to 1 और m1 is equal to 0 पे आपका नेक्स्ट स्टेट क्या है? C हो गया आपका. ओके. नाउ for 1 means move downward side. If we move downward side, means input is equal to 1, the value of b1 is equal to XOR of all the 3 bit odd number of the ones, that is output is equal to 1 and v2 is equal to 0, that is 1 0. What is next state? 1 bit right shift means 1 1. Next state will be the D. तो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया किस तरीके से आपने यहाँ पे बिट्स को कैसे आपने 1 बाई 1 स्टेट्स को लिया हुआ है. पहले आपने ए को लिया, ए से एक बार आपने 0 दिया, फिर 1 दिया, आपको ये फाइंड हुआ. फिर बी से आपने दिया, आपने जब 0 दिया, सी फाइंड हुआ नेक्स्ट स्टेट, 1 दिया तो डी फाइंड हुआ. फिर आपने सी को किया, फिर आपने डी, मीन्स आपने सारे स्टेट को चेक कर लिया. ओके. अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे. इसको यहाँ पे इसको कोट्री का नाम क्यों देंगे? ठीक है. अब हम इसको और एक्सटेंड फर्दर एक्सटेंड करते हैं. अगर हम इस तरीके से एक्सटेंड करें, अगर हम एक्सटेंड करना चाहें इस तरीके से, ठीक है. आपको पता है अभी आपने फाइंड किया, ए से आप 0 0 होगा, ये ए हो जाएगा, ये आपका 1 1 होगा, ये आपका बी हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली ये आप जब दोगे यहां पे ए 0 0, दिस इज बी 1 1 स्टेट. एक्सटेंड आप कर सकते हो फर्दर. फिर हमें एक्सटेंड करना हो बी को आप फर्दर आप इसको यहाँ पे ये इसको एक्सटेंड कर सकते हो, इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हो आप. ये हुआ आपका स्टेट ए, ये बी 0 0 एंड 1 1. नाउ इफ एक्सटेंड दिस वन, बी एक्सटेंड करेंगे आप, बी एक्सटेंड करेंगे, सी मिलेगा आपको और आपको ये डी मिलेगा. आउटपुट विल बी 1 0 एंड 0 1. ये आपने इस तरीके से किया हुआ है. तो अब आपने ऑलरेडी सारे को आप फाइंड कर चुके हो, सारे स्टेट्स को आप फाइंड कर चुके हो. सिमिलरली और फर्दर आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, ये इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो. ऑलरेडी ब्रेक दिस वन दिस वन दिस वन. तो अगर आप इसको ब्रेक करते चले जाओगे मीन्स
at each state, if we take the value of m is equal to 0 and 1, we get the next state and also the output. And here this tree can be extended अप टू जितने भी लिमिट तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपने सारे स्टेट्स के लिए आपने फाइंड कर लिया। अगेन स्टेट ए हो गया, बी हो गया, फिर सी, फिर डी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, डी। ऑलरेडी आपने ए के लिए फाइंड कर लिया है, बी के लिए फाइंड किया, फर्दर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। सी के लिए फाइंड किया है, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। डी के लिए फाइंड किया, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। ए के लिए फाइंड किया, इसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो आपने सारे स्टेट्स के लिए आपने फाइंड किया हुआ है, तो इस तरीके से आप जो है सारे को आप एक्सटेंड कर सकते हो। एंड वी दिस इज कॉल्ड द कोट्री। ओवरऑल दिस इज कॉल्ड कोट्री ऑफ द कन्वोल्यूशनल कोड। ये हमारा क्या है? ये हमारा दिस इज कॉल्ड कोट्री ऑफ द कन्वोल्यूशनल कोड। ओके, तो आई थिंक सो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से कोट्री को बनाया गया है। ठीक है, और इस तरीके से फर्दर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। नाउ वन मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कन्वोल्यूशन कोड, दैट इज trellis diagram. We can say the trellis diagram is the sorted form of the code tree. मीन्स हम जो है कोड ट्री का सॉर्टेड फॉर्म बना सकते हैं। तो नेक्स्ट जो डायग्राम हमारा आता है दैट इज कॉल्ड ट्रेलिस डायग्राम। ट्रेलिस डायग्राम में क्या होता है, हम यहां पे प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, right here A, B, C, D, and also A, B, C, D. Trellis diagram, we can say this is the compact version of the कोट्री। मीन्स ये जो हमने कोट्री जो बनाया हुआ है, ये ट्रेलिस डायग्राम इज द कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ द कोट्री। ये आपका कॉम्पैक्ट वर्जन आपका कोट्री का क्या है? कॉम्पैक्ट वर्जन है। ठीक है, हियर वी आर यूजिंग द टू लाइन्स। हम दो लाइन यूज करेंगे, एक हम डार्क लाइन यूज करेंगे फॉर m इज इक्वल टू 0 एंड ब्रोकन लाइन फॉर m इज इक्वल टू 1। मीन्स ऑलरेडी आपको पता है कि हर स्टेट से हमने जो चीजों को एक्सटेंड किया हुआ है, हियर वी टेक द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 0 और 1, हमने वैल्यूज को लिया हुआ है। तो आपको ये देखना, हमें यहाँ पे एक्चुअली इन स्टेट्स को हमें ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट करने के लिए हमें लाइंस का यूज करेंगे। तो वो लाइंस हमारा कैसा होगा? इफ द लाइन इज डार्क मीन्स जस्ट लाइक दिस, देन इन दैट केस m इज इक्वल टू 0, हमने इनपुट क्या दिया होगा? हमने 0 दिया होगा। ठीक है, इफ वी यूज द ब्रोकन लाइन इन दैट केस वी कैन से हमारा यहाँ पे क्या होगा? हमारा इनपुट क्या रहा होगा? हमारा 1 रहा होगा। ओके, तो अगर आप प्रेजेंट स्टेट अगर आप ए पे हैं और आपने इनपुट अगर आपने ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मींस मूव अपवर्ड, मींस यू मूव अपवर्ड मींस इनपुट इज इक्वल टू 0, द नेक्स्ट स्टेट विल बी द ए। देन हियर वी आर यूजिंग द डार्क लाइन एंड राइट द आउटपुट 0 0 ऑन दैट। ऐसे हम आउटपुट को राइट कर देंगे। नाउ व्हेन वी take m is equal to 1 at state A, the next state will be the B. Here we are using the broken line which indicate m is equal to 1 and the output is equal to 1 1. ओके, तो अभी सिंपली हमने यहाँ पे ये ड्रा किया हुआ है कि आपने ए स्टेट का ए प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में आप जा रहे हैं, तो आपका इनपुट क्या रहा होगा वो आप देख रहे हो। आपने जब डार्क लाइन यूज किया हुआ है मींस इनपुट हमारा क्या था? 0 है। अगर आपका ये ब्रोकन लाइन है मींस इनपुट हमारा क्या है? 1 है। एंड ऑलरेडी
हमारा जो आउटपुट हमने जो यहाँ पे राइट किया था वो आउटपुट हम यहाँ पे ऐसे राइट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेट विल बी द बी। नेक्स्ट स्टेट हमारा क्या है? बी। हम बी को लेंगे। बी पे if we take the b when input is equal to 0, the next state will be the c. Like that, use the dark line, and what will be the output? And output will be the 1 0. Now if we move downward from b goes to the state d, then we can say here input is m is equal to 1 and output is equal to 0 and 1. ये हमने राइट कर दिया। मीन्स आप बी स्टेट से आपने जब इनपुट 0 दिया है, नेक्स्ट स्टेट विल बी द सी एंड आउटपुट इज इक्वल टू 1 0। व्हेन एट बी स्टेट अगर आपने इनपुट आपने जब यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो आपका नेक्स्ट स्टेट क्या है? डी है। और आउटपुट विल बी क्या है? आउटपुट विल बी 0 1। ओके, एंड आफ्टर दैट लेट कंसीडर द सी स्टेट। सी स्टेट, at C state, when we give the input m is equal to 0, m is equal to 0, the next state will be the A. Means here we are using the dark line, and what will be the output? And output will be the 1 1. Now at C state, when we give the input 1, next state will be the B. Here we are using the broken line, and output will be the 0 0. After that, take the state D. At D state, when we give the input 0, the next state will be the C. Use here the dark line, and output is equal to 0 1. When we give the input m is equal to 1, then next state will be the D, and use the broken line like that and place the output here 1 0. Okay, now this is the trellis diagram. हमने इस ट्रेलिस डायग्राम में ये डिस्कस किया है कि किस तरीके से आपने इस कोटरी का कॉम्पैक्ट वर्जन आपने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। जो कॉम्पैक्ट वर्जन आपको दिख रहा है वो ड्रॉ किया हुआ है। इसके लिए आपने टू लाइंस का हियर वी आर यूजिंग द टू लाइंस, द डार्क लाइन एंड ब्रोकन लाइन। डार्क लाइन फॉर m is equal to 0 and broken line for m is equal to 1. और this trellis diagram is the compact version of the कोड ट्री, दिस कोड ट्री जिसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आई थिंक सो आप लोगों को ये ट्रेलिस डायग्राम समझ में आया होगा कि बेसिकली ये ट्रेलिस डायग्राम है क्या, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, तो दिस इज द अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कन्वोल्यूशन कोड इन द फॉर्म ऑफ द ट्रेलिस डायग्राम। नाउ वन मोर representation is the state diagram. Now how the state diagram can draw by using this code tree? Yeah, we can say this code tree is the base diagram to draw the trellis diagram and also to draw the code tree. Now state diagram, what will be the state diagram? Now next representation is the state diagram. Okay, now for the state diagram, start from the state A. Also here we are using the two lines, dark line and broken line, for input m is equal to 0 and m is equal to 1 respectively. Now if we see, when we give the m is equal to 0 input, the next state will be the A. Then here we are using the self loop, means next state will be the same
present state and next state will be the same, and what will be the output, and output will be the 0 0. Okay, now draw one more state B. After that, at state A, when we give the input m is equal to 1, m is equal to 1 input देंगे, the next state will be the B, and this is represented by broken line like that, and output is equal to 1 1. ओके, तो अभी हमने यहाँ पे स्टेट ए को कंसीडर किया हुआ है, इस तरीके से हमने ड्रा किया हुआ है. नाउ लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट स्टेट सी. नाउ फॉर बी, when the input m is equal to 0, the next state will be the C. Then draw the dark line like that and place the output 1 0. Now at B state, when we give the input m is equal to 1, the next state will be the D. Use the broken line like that, and what will be the output? Output it will be the 0 and 1. Okay, so now here we draw the state diagram from the state B. हमने B स्टेट से हमने ड्रॉ कर लिया हुआ है. ओके, एंड आफ्टर दैट एट स्टेट C, when we give m is equal to 0, move to the next state A. Here use the dark line, and the output will be the 1 1. Now if we give the input m is equal to 1 at C state, next state will be the B. Here we are using the broken line, and the output will be 0 0. Now at D state, when we give the input m is equal to 0, next state will be the C. Use the dark line, and output will be equal to 0 1. And when we give the input m is equal to 1, means here we move downward, then next state will be the D. Here we make the self loop by broken line and place output 1 0. Now this is the state diagram. This is also the compact version of the tailwind diagram. तो ये हमने जो डायग्राम स्टडी किया हुआ है, इस डायग्राम में हमने ये स्टडी किया हुआ है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टार्ट किया, एक हमने कन्वोल्यूशन कोड का हमने ब्लॉक डायग्राम को लिया हुआ है, एंड आफ्टर दैट ब्लॉक डायग्राम्स को लेने के बाद हमने एक हमने स्टेट्स को डिफाइन किया गया, ABCD स्टेट्स को डिफाइन किया गया. फिर हमने ये कोड ट्री को बनाया बाय यूजिंग द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कन्वोल्यूशन इनकोडर, एंड आफ्टर दैट स्टेट ऑफ द इनकोडर हमने उसकी हेल्प से बनाया. देन ये कोड ट्री बनाने के बाद फिर हमने ट्रेलिस डायग्राम बनाया. फिर हमने बोला कि द ट्रेलिस डायग्राम इज द वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम विच इज द कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ द कोड ट्री. ये कोड ट्री का कॉम्पैक्ट वर्जन होता है, और बेसिकली इसका यूज आपका जब हम पढ़ेंगे डिकोडिंग पढ़ेंगे, हम जब हम कन्वोल्यूशन इनकोडर का डिकोडिंग पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे हम इसको स्टडी करेंगे ट्रेलिस डायग्राम को. इसके पहले का जो फिगर था, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फिगर विच आर यूज्ड इन द डिकोडिंग प्रोसेस ऑफ द कन्वोल्यूशन इनकोडिंग. तो वो कमिंग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उसको यूज किया जा रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ दिस इज द स्टेट डायग्राम. दिस इज आल्सो द कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ द ट्रेलिस डायग्राम. तो हियर we are studying the three representation of the convolution code. First one is the code tree, then tailwind diagram is the compact version of the code tree, and after that state diagram. State diagram, it is also the compact version of the tailwind diagram. Okay, now this is all about today topic. Okay, thank you.